Yes, students, so now we will start our next part of lecture 1 for chapter 3, how the state government works. So let's start. Yes, a debate in a legislative assembly. So Afreen, Sujata and many other students from their school traveled to the state capital to visit the legislative assembly, which was housed in an impressive building. सो एक्चुअली क्या यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं अब क्या कर रहे हैं एक लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट को ओके सो आफरीन सुजाता और उनके स्कूल के कई और दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली देखने के लिए जो हमारी कैपिटल है उसको विज़िट किया. Yes, so next the children were excited after security checks they were taken upstairs. So there was a gallery from where they could see the large hall below. There were rows and rows of desks. सो अब वो बड़े एक्साइटेड थे सभी स्टूडेंट्स एक्चुअली जो उन्होंने एक कैपिटल को ट्रैवल किया एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एक मतलब बहुत अत्यंत भव्य और प्रभावशाली भवन में स्थित थी और बच्चे जो हैं ये जितने भी बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे. तो अब सिक्योरिटी चेकिंग के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया और ऊपर एक क्या था वहाँ पर देयर वॉज अ गैलरी. वहाँ पर एक गैलरी थी फ्रॉम वेयर दे कुड सी द लार्ज हॉल बिलो. वहाँ एक गैलरी थी जिससे कि वो नीचे जो एक बहुत बड़ा हॉल था उसको वो देख सकते थे. सो देयर वर रोज एंड रोज ऑफ डेस्क. सो हॉल में डेस्कों की एक बहुत सारी रोज लगी हुई थी and this assembly was going to have a debate on a current problem. और ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये जो असेंबली है उन दिनों की कोई वहाँ के करंट प्रॉब्लम्स थी उन पर बहस करने वाली थी. इस असेंबली में कोई बहस होने वाली थी जो करंट प्रॉब्लम उस टाइम चल रही थी. So during this time, MLAs can express their opinions and ask questions related to the issues or give suggestions about what should be done by the government. अब इस असेंबली की जो बहस थी उसमें एमएलएज अपनी अपनी जो राय थे वो व्यक्त कर सकते थे. ठीक है, जो भी उनके व्यूज़ थे वो ओपिनियन थे वो एक्सप्रेस कर सकते थे और रिलेटेड जो सब्जेक्ट है जो विषय है उस पर वो क्वेश्चन पूछ सकते थे या वो सजेशन दे सकते थे कि गवर्नमेंट को इससे रिलेटेड मतलब उन्हें क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को. तो इस तरीके से भी वो एक सजेशन दे सकते थे. सो दोज हु विश टू कैन रिस्पॉन्ड टू दिस. The minister then replies to the questions and tries to assure the assembly that adequate steps are being taken. तो अब क्या था कि जो मेंबर्स थे इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते थे और इसके बाद जो मिनिस्टर्स जो हैं वो उन क्वेश्चंस के रिप्लाई देते हैं उत्तर देते हैं और उस हाउस को आश्वस्त करते हैं. ठीक है, उस असेंबली को वो आश्वस्त करते हैं कि ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे. सो दे ट्राई टू एश्योर द असेंबली को एश्योर करते हैं कि हम क्या करेंगे एक एडिक्वेट स्टेप्स आर बीइंग टेकन. एक एडिक्वेट जो स्टेप्स हैं ज़रूरी जो कदम हैं वो उठाए जाएंगे. So the chief minister and other ministers have to take decisions and run the government. So चीफ मिनिस्टर और जितने दूसरे मिनिस्टर्स हैं वो उनको डिसीज़न लेने होते हैं और गवर्नमेंट चलानी होती है. सो वी यूजली हियर अबाउट दैम और सी दैम इन अ न्यूज़ चैनल्स और इन अ पेपर्स. सो हम जो हैं ऑलमोस्ट क्या करते हैं उन डिसीजंस के बारे में सुनते हैं या न्यूज़ चैनल्स और जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं उनमें भी उन्हें हम देखते या पढ़ते हैं. So however, whatever decisions are being taken,
have to be approved by the members of legislative assembly. सो कहते हैं कि हालांकि क्या होता है कि यहाँ पर मतलब कि कोई भी चाहे जो भी डिसीज़न लिए जाते हों उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स के द्वारा क्या किया जाता है, उनको अप्रूव किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि इन अ डेमोक्रेसी दीज मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चंस, डिबेट एन इम्पोर्टेंट इशू, डिसाइड वेयर मनी शुड बी स्पेंट एक्सेट्रा, एंड दे हैव द मेन अथॉरिटी। तो अब जो डेमोक्रेसी में जो असेंबली मेंबर्स हैं वो असेंबली मेंबर्स, मिनिस्टर्स और जो सीएम हैं, सीएम से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी इम्पोर्टेंस विषय पर, इशू पर बहस कर सकते हैं और डिसीज़न ले सकते हैं कि जो वेल्थ है, जो मनी है, वो कहाँ स्पेंड की जानी चाहिए, ओके एक्सेट्रा। सो इस तरह जो मेन राइट होता है वो उन्हीं का होता है, ओके, दे हैव द मेन अथॉरिटी। सो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं जो डिबेट हो रही है एमएलए फर्स्ट। इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ अकंड गांव during the last 3 weeks there were 15 deaths because of diarrhea. So I think it is a shame that this government has not been able to check the situation of simple problem like diarrhea while proclaiming itself to be a champion of technology. And I would call the attention of the ministers in charge of health to take immediate measures टू कंट्रोल द सिचुएशन। जो पहला जो एमएलए है वो अखंड गांव में, वो अखंड गांव से है, वो कह रहे हैं कि जो अखंड गांव के मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ अखंड गांव, जो अखंड गांव का मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, उसमें पिछले 3 वीक्स से हैजे के कारण, डायरिया के कारण 15 लोगों की मौत हो चुकी है। और मेरे विचार से गवर्नमेंट के लिए ये बड़ा ही शर्मनाक स्थिति है। वह गवर्नमेंट जो अपने को टेक्नोलॉजी में क्या घोषित कर चुकी है, अपने आप को टेक्नोलॉजी के अंदर सर्वश्रेष्ठ घोषित कर चुकी है अपने आप को। एंड हैज़े जो डायरिया जैसी एक साधारण सी बीमारी को रोकने में वो फेल हो रही है। सो मैं जो हेल्थ मिनिस्टर है उसका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वो इस स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जो जरूरी कदम है वो उठाए। नेक्स्ट MLA 2, माय क्वेश्चन इज व्हाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन सच अ बैड सिचुएशन। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की सिचुएशन इतनी ख़राब क्यों है। व्हाई इज़ द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर्स एंड अदर मेडिकल स्टाफ्स इन द डिस्ट्रिक्ट। जो गवर्नमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स या जो डॉक्टर्स हैं और जितने दूसरे मेडिकल स्टाफ्स हैं उनको ठीक से उनको अपॉइंटमेंट क्यों नहीं कर सकती या क्यों नहीं कर रही है। I would also like to know how the government plans to deal this situation which is affecting a large number of people and is also spreading disease and epidemic। अब वो कह रहे हैं कि मैं ये भी जानना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो है वो किस स्थिति का सामना, इस ये जो सिचुएशन है इसका सामना किस प्रकार करने जा रही है जिससे लोग बड़ी संख्या में इफ़ेक्टिव हैं और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब ये जो एपिडेमिक की जो महामारी का रूप ले चुकी है तो वो कैसे निपटेगी। नेक्स्ट MLA 3, माय कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ तोलपट्टी too has a serious shortage of water. Women travel up to 3 or 4 kilometers to collect water. How many tankers have been put into service to supply water? How many wells and ponds have been cleaned and disinfected? अब जो MLA 3 है वो कहते हैं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो मेरा एरिया है तोलपट्टी में भी जो पानी की काफ़ी गंभीर समस्या है और जो औरतों को पानी लाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं ये जानना चाहूँगा कि पानी को पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है।
कितने कुएं और तालाबों की सफाई करवाकर उन्हें क्या किया गया है, डिसइंफेक्टेड संक्रमण मुक्त किया गया है। So MLA4, I think my colleagues are exaggerating the problem. So वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे साथी जो है वो प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। Then government has taken steps to control the situation. गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं। वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विसेज, पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है। द गवर्नमेंट इज़ डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प पीपल, और गवर्नमेंट लोगों की हेल्प के लिए बहुत प्रयास कर रही है। MLA5, we have very poor facilities in our hospitals. There are hospitals that do not have a doctor and no medical staff has been appointed for the last few years. अब जो MLA5 हैं वो ये कहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ की हालत तो बहुत ही खस्ता है। कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिसमें कोई डॉक्टर नहीं है, कोई मेडिकल स्टाफ जो है पिछले कई सालों से अपॉइंट नहीं किया गया है। सो इन अनदर हॉस्पिटल्स द डॉक्टर हैज़ गोन ऑन अ लॉन्ग लीव, दिस इज़ अ शेम। तो और दूसरे हॉस्पिटल्स में तो डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं, ये एक शर्मनाक स्थिति है। आई थिंक द सिचुएशन इज़ गोइंग फ्रॉम बैड टू रॉस, and how are we going to ensure that ORS packets reach all families in the affected areas? तो मेरे ख्याल से तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि जो इफ़ेक्टिव एरियाज़ के सब फैमिलीज़ को ORS के पैकेट पहुंच गए हैं या पहुंच जाएं। नेक्स्ट MLA6, द अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। अब जो MLA6 है वो कहता है कि जो अपोजिशन मेंबर्स हैं वो बिना वजह के गवर्नमेंट पर क्या कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं उनको। सो द प्रीवियस गवर्नमेंट डिडंट पे एनी अटेंशन टू सैनिटेशन, पिछली जो गवर्नमेंट ने सफाई पर कोई भी ध्यान नहीं दिया था। वी हैव नाउ टेकन अप अ ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज दैट हैज़ बीन लाइंग अराउंड फॉर ईयर्स। अब हमने कई बरसों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ कराने का अभियान शुरू किया हुआ है। So now, in the earlier section, you have read a debate in a legislative assembly. अब जो आपने ऊपर जो पार्ट है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में चल रही एक जो बहस है, डिबेट है, उसके बारे में पढ़ा। सो द मेंबर्स वर डिबेटिंग द एक्शन टेकन और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपको साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या चल रहा है, जो मेंबर्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा की गई या ना की गई जो कार्रवाई है, एक्शंस हैं, उन पर वो डिबेट कर रहे हैं। ओके, एंड दिस इज बिकॉज द MLAs आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि जो MLAs हैं वो क्या होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इकट्ठे जो होते हैं ना, सामूहिक रूप से वो गवर्नमेंट के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। So in common usage, the word government refers to government departments and various ministers who head them. So मतलब सामान्य भाषा में गवर्नमेंट जो शब्द से, जो सरकार है उस शब्द से तात्पर्य उसका मतलब शासन के विभिन्न विभागों और जो मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। एंड द ओवरऑल हेड इज द चीफ मिनिस्टर, और इन सब का सामूहिक जो उन सबका जो मेन हेड होता है, ओवरऑल हेड होता है, वो कौन होता है, CM, चीफ मिनिस्टर। सो मोर करेक्टली दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। सो सही मायने में तो यही गवर्नमेंट का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। So all the MLAs who gather together in a legislative assembly are called the legislature. तो अब यहाँ पर दूसरी तरफ सारे जो MLAs हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली में इकट्ठे होते हैं वो क्या कहलाती हैं, लेजिस्लेचर कहलाती है। और यहाँ पर दे आर द वंस हु ऑथराइज एंड सुपरवाइज देयर वर्क।
सो ये जो क्या आपके पास है जो विधायिका के रूप में वे गवर्नमेंट के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं. Okay, and as we saw in earlier section, it is from among them that the head of the executive or the chief minister is formed. तो अब और फिर उनके काम की वो क्या करते हैं, काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उनके काम की जांच भी करते हैं. जैसा कि आपने जो चैप्टर के शुरू में ही देखा था कि इन्हीं में से जो कार्यपालिका का प्रमुख मेन जो होता है हेड या जो मुख्यमंत्री होता है, चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो बनाया जाता है. नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट द ओनली place where opinions are expressed about the work of the government and action is demanded. केवल जो लेजिस्लेटिव असेंबली में ही सरकार के जो काम होते हैं उनके बारे में ये क्या नहीं होती, ये डिबेट, ये टिप्पणी जो की होती हैं, ये केवल वही नहीं होती और गवर्नमेंट सरकार से कार्रवाई करने की डिमांड नहीं की जाती. केवल यही वो प्लेस नहीं है जहाँ पर ये नहीं ये होता है. You will find newspapers, TV channels and other organizations regularly talking about the government. कहते आप जो हैं रेगुलर रूप से न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स पर और जितने भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको गवर्नमेंट के बारे में बातें करते हुए देखते हैं. In a democracy, there are various ways through which people express their views and also take action. Let us look at one such way. कहते हैं डेमोक्रेसी में अनेक जो ऐसे मीडियम्स हैं, ऐसे माध्यम हैं, ऐसे माध्यमों के द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं. इसी तरह का तरीका यहाँ पर आप देखिए. जैसे कि soon after the discussion in the assembly there was a press conference organized by the health minister. अब क्या हुआ, जैसे ही ये असेंबली हुई थी, जैसे आपने पीछे हमने देखा, तो इस असेंबली में डिस्कस होने के थोड़े ही टाइम के बाद जो हेल्थ मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. ठीक है. लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स वर प्रेजेंट. अब इसमें कई सारे जो न्यूज़पेपर्स के जो क्या थे, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर, अलग अलग न्यूज़पेपर से बहुत सारे जो नंबर्स ऑफ पीपल्स थे वो वहाँ पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए. And the ministers and the some government officials were also present. कुछ ministers और कुछ government officials भी वहाँ पर थे. The ministers explained the steps the government had taken. और ministers ने government के द्वारा उठाए गए जो step थे उनके बारे में उन्हें बताया. Reporters asked many questions at this meeting. और इस क्या है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो न्यूज़पेपर के जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने कई सारे क्वेश्चन भी पूछे. सो दिस डिस्कशन वर देन रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर्स. द फॉलोइंग पेज हैज़ वन सच रिपोर्ट. तो अब ये जो डिस्कशन हुई थी उसकी रिपोर्ट कई सारे न्यूज़पेपर्स में भी पब्लिश हुई और अगले जो हमारा जो अगला पेज है उस पर हम ऐसी ही एक रिपोर्ट जो है यहाँ पर दी गई है. सो ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर for health visited पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट. सो अब क्या हुआ कि अगले ही नेक्स्ट वीक में जो सीएम और जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे वो पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट के दौरे पर गए. And they went to visit the families who had lost their relatives and also visited people in the hospitals. उन्होंने उन फैमिलीज से मुलाकात की जिनके जो रिलेटिव्स थे वो उनकी डेथ हो गई थी. ओके. एंड उसके बाद वो क्या हुआ, द गवर्नमेंट अनाउंस नेक्स्ट उसमें क्या बता रहे हैं, वो उनकी डेथ हो गई थी और वे अस्वस्थ लोगों को देखने हॉस्पिटल भी जो अनहेल्दी थे, जो उस टाइम पर सही मतलब उनकी जो हेल्थ थी वो सही नहीं थी, तो वो उन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल भी गए. तो उन्होंने हॉस्पिटल्स में भी विजिट किया. सो द गवर्नमेंट अनाउंस अ कंपनसेशन फॉर दीज फैमिलीज. सो अब क्या करा
गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने अब इनके लिए जो है कंपनसेशन जो है अनाउंस कर दिया था। गवर्नमेंट अनाउंस अ कंपनसेशन फॉर दिस फैमिलीज। इन फैमिलीज के लिए उन्होंने एक कंपनसेशन जो है, एक मुआवजा की राशि जो है उसको अनाउंस कर दिया। So the chief minister also said that he thought the problem was not only one of sanitation but also of a lack of clean drinking water. अब सीएम ने ये कहा कि उनके उनके विचार में ये प्रॉब्लम केवल सफाई की ही नहीं है, बल्कि जो पीने का पानी जो है, पीने का जो साफ पानी है उसकी कमी भी है। So he said that a high-level inquiry committee will be asked to look into the needs of the district to provide sanitation facilities and would request the ministers for public work to take care of the needs of proper water supply in the region. तो अब उन्होंने कहा कि सिर्फ क्या ही यहाँ पर पीने के पानी की भी उन्होंने यहाँ पर कमी बताई, और उन्होंने कहा कि एक क्या रखी जाएगी, एक यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि कमेटी बिठाएंगे, कौन सी इंक्वायरी, एक हाई लेवल की इंक्वायरी जो है, इंक्वायरी जो है वो कमेटी बिठाई जाएगी जो सफाई सुविधा के लिए जो डिस्ट्रिक्ट की ज़रूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सकें। So as you saw above, the people in power like the chief minister and the minister have to take action. तो जैसा कि आपने देखा कि वो लोग जो अभी किस में होते हैं, जो पावर में होते हैं, जैसे सीएम हैं या हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्हें प्रॉब्लम्स पर एक्शन करना होता है। So they do so through various departments like the public work department, the agriculture department, the health department, the education department and so on. और वो ये जो कार्य है वो जो जिनके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनके द्वारा करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हो गए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट। Okay, so they also have to answer questions that are asked in a legislative assembly and convince people asking the question that proper steps are being taken. तो अब उनको उसके साथ साथ उन्हें जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में उठाए गए क्वेश्चंस का भी आंसर देना होता है, और क्वेश्चन करने वाले लोगों को उन्हें आश्वस्त भी करना होता है कि एक जो है एक एडिक्वेट स्टेप जो है वो उठाए जा रहे हैं। ये सब काम उन्हें करने होते हैं। एट द सेम टाइम न्यूज़पेपर एंड द मीडिया वाइडली डिस्कस द इशू एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू रिस्पॉन्ड, फॉर एग्जाम्पल बाय होल्डिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके बाद आप यहाँ पर और वो क्या है, इसके साथ साथ जो न्यूज़पेपर्स हैं और जितने भी दूसरे मीडियम हैं, ठीक है, जो मीडिया है उसमें भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिसके के जो आंसर है गवर्नमेंट को देना होता है। जैसे कि यहाँ पर देखा आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, वो यहाँ पर आयोजित की गई थी। ओके, yes, so government smells the garbage. Chief Minister promises funds for work. So during the last few weeks, there have been many deaths in some districts of our state. अब यहाँ पर हम कर रहे हैं, सरकार ने कचरे की सुधली और सीएम ने किया धनराशि का वादा। सो पिछले कुछ वीक्स में जो स्टेट के कुछ डिस्ट्रिक्ट में अनेक लोग मौत के शिकार हो चुके हैं, ठीक है, हो चुके हैं, और देयर हैज़ बीन अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दैट गवर्नमेंट हैज़ नॉट टेकन दिस सीरियसली। और इस बात पर एक तीव्र प्रतिक्रिया हुई है कि गवर्नमेंट ने सिचुएशन को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया है। So the health minister explained today at a press conference that his government has asked all the collectors and the chief minister's officers to take urgent measures. So आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हेल्थ मिनिस्टर ने ये बताया कि उनकी गवर्नमेंट ने सभी जो जिलाधीश हैं, जो कलेक्टर हैं, जो मुख्य जो हेल्थ जो हमारे जितने भी हेल्थ मिनिस्टर्स हैं उनको क्या है, कलेक्टर और जितने भी चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनको आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश दिए हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इज़ दैट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, और जिसमें
जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वो पीने के पानी की है. सो द मिनिस्टर सेड दैट दे इंटेंड टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी विलेज थ्रू टैंकर ट्रक्स. सो यहाँ पर जो मिनिस्टर महोदय हैं, उन्होंने ये कहा कि उनकी मंशा पानी के टैंकरों द्वारा हर गांव में पीने के पानी को पहुंचाने की है. एंड द चीफ मिनिस्टर हैज़ प्रॉमिस फंड्स फॉर हिज वर्क. और चीफ मिनिस्टर ने इस कार्य के लिए जो फंड भी उपलब्ध कराने का प्रॉमिस किया है. सो दिस ऑल्सो प्लान टू स्टार्ट अ कैंपेन टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट द स्टेप दैट कैन बी टेकन टू प्रिवेंट डायरिया. और सीएम ने इस कार्य अच्छा और साथ ही साथ उनकी जो योजना जो प्लान है उनका एक जन अभियान चलाकर लोगों को ये जानकारी देना, ये इन्फॉर्मेशन देने की भी है कि किन उपायों द्वारा वो डायरिया से बचा सकते हैं. सो व्हेन अ रिपोर्टर आस्क्ड हिम एज टू व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू सी दैट गार्बेज that has been lying around for months is quickly collected, the chief minister said that he would look into this. तो अब यहाँ पर जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि महीनों से जमा कचरे को जल्दी हटाने के लिए क्या किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि वे इस बारे में देखेंगे. The government can also decide to make new laws for the state regarding sanitation and health facilities. So गवर्नमेंट जो है वो सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है. फॉर एग्जाम्पल it may make it compulsory for municipal corporation to ensure that there are adequate toilets in every urban areas. फॉर एग्जाम्पल जैसे लॉस बनाकर हर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए ये ज़रूरी कर सकती है कि अर्बन एरियाज़ में क्या हो, अर्बन एरियाज़ में पर्याप्त टॉयलेट की व्यवस्था हो. ओके. एंड नेक्स्ट, so it may also ensure that a health worker is appointed in every village. साथ ही साथ ये भी इंश्योर किया जा सकता है कि हर गांव में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो, एक हेल्थ वर्कर जो है ना वो अपॉइंट हो. सो दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज ऑन सर्टेन इश्यूज इज डन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट. सो किसी विषय पर कानून बनाने का ये कार्य प्रत्येक राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके द्वारा किया जाता है. Okay, and the various governments departments then implement these laws, and laws for an entire country are made in the parliament. You will read more about the parliament next year. और इसके बाद जो विभिन्न जितने भी हमारे जो क्या है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इन कानूनों का वो क्या करते हैं, इन कानूनों का वो क्रियान्वयन उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और पूरी कंट्री के लिए कानून संसद में पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं. और पार्लियामेंट के बारे में आप अगले ये जो नेक्स्ट ईयर है उसमें आप लोग स्टडी करोगे पार्लियामेंट के बारे में. So in a democracy, it is the people who elect their representative as members of a legislative assembly, and thus it is the people who have the main authority. सो डेमोक्रेसी में जो MLAs हैं, MLAs के रूप में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है और इस तरह जो शासन है वो मुख्यतः जनता का ही होता है. एंड इट इज़ द पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी. लोग ही मेन यहाँ पर अथॉरिटी होते हैं. ओके. एंड द रूलिंग पार्टी मेंबर्स देन फॉर्म द गवर्नमेंट एंड सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड मिनिस्टर्स. और फिर जो ये हमारी रूलिंग पार्टी है उसके जो मेंबर हैं वो गवर्नमेंट बनाते हैं और कुछ मेंबर्स को मिनिस्टर्स बनाया जाता है. एंड दीज मिनिस्टर्स आर इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज हेल्थ इन अबव एग्जाम्पल. और ये जो मिनिस्टर्स हैं ये ही गवर्नमेंट की वेरियस डिपार्टमेंट्स का इंचार्ज बनाया जाता है. जैसे कि आपने देखा ऊपर कि अबव जो आपका एग्जांपल दिया गया उसमें हेल्थ मिनिस्टर था. सो वट एवर वर्क इज़ डन बाय दीज डिपार्टमेंट्स हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. सो इन डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उसे जो विधायिका है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनके द्वारा क्या किया जाता है, अप्रूव या उनको स्वीकृति कराया जाता है, उनको अप्रूव कराया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा. ओके.
सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने क्या स्टडी किया, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में स्टडी किया है और वो कैसे वो काम करती है, वो सब आज हमने इस चैप्टर में स्टडी किया. ओके, सो नाउ दिस चैप्टर इज completed. So that's all for today. Have a good day.